कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक आध्यात्मिक स्ट्रीट फूड। आज के बाइबल छंद है एक इतिहास अध्याय 16 पद 11। प्रभु और उसकी शक्ति की खोज करो, हमेशा उसकी ओर देखो। याकूब अध्याय 1 पद 22। वचन के आज्ञाकारी बने रहो और केवल सुनने वाले बनकर अपने आप को धोखा मत दो। इब्रानियों अध्याय 4 पद 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और सक्रिय है और किसी भी दोधारी तलवार से भी अधिक तेज है, जो आत्मा और मन को, जोड़ों और गूदों को अलग करके छेदता है और हृदय के विचारों और उद्देश्यों को जांचता है। आजकल किसके पास समय है या किसके पास कुछ घंटे बैठकर भोजन का आनंद लेने की इच्छा है? हम सभी स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड को पसंद करते हैं और चुनते हैं क्योंकि यह सबसे पहले फास्ट होता है, आम तौर पर सस्ता होता है और स्वाद से भरपूर होता है, जो हमें तुरंत आनंद देता है। हम यह नहीं समझते कि यह हमारे पारिवारिक जीवन को नष्ट कर देता है। यह दर्शाता है कि हम एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की परवाह नहीं करते हैं। हमारे शरीर में रसायन और अतिरिक्त वसा डालते हैं जो अंततः हमें मार देते हैं, और यह उतना सस्ता नहीं है जितना आप लंबे समय में सोचते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन और जिस तरह से हम अपनी आत्माओं को पोषण देते हैं, वह उसी तरह बन गया है। हम अब प्रार्थना करने और बातचीत में परमेश्वर के साथ बैठने के लिए समय नहीं निकालते हैं। हम काम पर जाने के लिए उत्सुक होने के दौरान फ्लैश प्रार्थना करना पसंद करते हैं और बस अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर को आपकी बात सुनने के लिए केवल एक संदेश न छोड़े, बल्कि उन्हें बुलाएं और सुने कि वह आपको क्या बताना चाहते हैं। आखिरी बार कब आप 1 घंटे से अधिक समय तक शिक्षण के लिए बैठे थे और नोट्स लेते हुए और हर निवाले का स्वाद लेते हुए वास्तव में इसका आनंद लिया था? या क्या आप उनमें से हैं जिन्हें केवल सारांश, मजेदार वाक्यांश और उद्धरण पसंद है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं? जब आप किसी उपदेश के दौरान परमेश्वर के साथ बैठते हैं, चाहे वह ऑनलाइन ही क्यों न हो, परमेश्वर आपकी आत्मा में छिपी हुई उन चीजों को बाहर लाना शुरू कर देता है जिन्हें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लोगों के साथ आपका समय आध्यात्मिक फास्ट फूड द्वारा आपके अंदर पैदा किए गए कैंसर को काटने के लिए सर्जरी करवाने का समय है। एक गोली केवल लक्षणों को दूर करेगी, लेकिन सर्जरी समस्या को खत्म कर देती है। ये छोटे छोटे वाक्यांश या शिक्षाएं केवल आपको अस्थायी संतुष्टि और राहत देंगी, लेकिन आप अपने जीवन में कभी भी गंभीर बदलाव नहीं कर पाएंगे ताकि परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए फलदायी बना सके। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ क्या करता है जो उसके लिए फल नहीं लाते। अगली बार जब आप किसी उपदेशक को सुन रहे हों, तो नोट्स लेने की कोशिश करें और फिर परमेश्वर के साथ बैठकर अपने नोट्स पढ़ने के लिए एक समय अलग रखें। इसे पारिवारिक गतिविधि या दोस्तों और पड़ोसियों के साथ एक छोटे बाइबल अध्ययन के रूप में भी किया जा सकता है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे परमेश्वर आपके नोट्स में अधिक से अधिक स्वाद जोड़ना शुरू कर देता है और हर श्लोक को आपके जीवन की स्थिति से व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बनाता है। बदलने और मसीह के समान बनने की ये इच्छाएं तभी होंगी जब आप आध्यात्मिक प्रेरणा के गर्त से गुजरने के बजाय परमेश्वर के आपसे बात करना समाप्त करने की प्रतीक्षा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप वह प्रभु हैं जिसने अय्यूब के नुकसान की भरपाई की, वह प्रभु जिसने अय्यूब को पहले से दुगुना दिया, वह प्रभु जिसने अय्यूब के अंतिम दिनों को उसके आरंभिक दिनों से अधिक आशीर्वाद दिया। हमें स्वार्थी होने और बिना पूछे या परवाह किए कि आज हमारे लिए आपकी इच्छा क्या है, केवल अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करने के लिए क्षमा करें।
आपका धन्यवाद कि आप प्रार्थना में हमारे समय के माध्यम से हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारी आत्मा में प्रवेश करे और हमारे हृदय और मन में उन चीजों को प्रकट करे जो आपको पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि वचन के कर्ता बनने और खुद को धोखा देना बंद करने में आपकी मदद हो। हमें आपके साथ और आपके वचन के साथ प्रतिदिन समय बिताने के लिए बेताब करें। हम अपने पासबान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आध्यात्मिक भोजन तैयार करने के लिए समय निकालते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि हम प्राप्त करें। उन्हें अपने बुलावे के प्रति वफादार बने रहने के लिए और अधिक अनुग्रह और शक्ति प्रदान करें। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन।